साथियों, जैसा कि 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू हो गए हैं और नए कानून में मुझे लगता है कि अब पुलिस तंत्र चलेगा, पुलिस की तानाशाही चलेगी। अब आप कहेंगे आप गलत कह रहे हो, चलिए मैं आपको प्रूफ दे देता हूं कितनी तानाशाही चलेगी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप पुलिस की शिकायत ही नहीं कर सकते। अब देखिए, ये जो है, ये नया जो BNSS जो है, ठीक है, भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता, धारा 223 सबसेक्शन 2, देखिए यहां पे क्या लिखा है, तब देखिए। एक मजिस्ट्रेट किसी लोक सेवक के खिलाफ, यानी कि मजिस्ट्रेट तक, ठीक है, लोक सेवक यानी कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ उसके आधिकारिक कार्यों कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए कथित अपराध की शिकायत का तब तक संज्ञान नहीं ले सकता। मान लीजिए वो कहीं दबिश मारने गए, मान लीजिए वो थाने में FIR लिख रहे और उसने किसी की चांटा मार दिया, गाली गलौज कर दी, तो देखिए क्या है, तब तक संज्ञान नहीं ले सकता है। पहला, ऐसे लोक सेवक को उस स्थिति के बारे में दावा करने का अवसर दिया जाता है जिसके कारण कथित घटना हुई, यानी कि उस अधिकारी को बुलाइए, सबसे पहले नोटिस दे के बुलाइए जिसमें कई दिन का समय लगेगा, उसका बयान लीजिए। दूसरा, बयान लेने के बाद भी नहीं ले सकता है, ठीक है, मान लीजिए बयान लेने से लगता है कि हाँ इसका गलती है, फिर भी नहीं कुछ कर सकता है। फिर जो है वो लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों का परिस्थिति वाली, मान लीजिए जो है, एक रिपोर्ट तैयार करे, यानी कि उसका विभाग का बड़ा ऑफिसर जो है वो उसके खिलाफ रिपोर्ट तैयार दे, तब उस पर केस चलाया जाएगा। भाई मैं आपको बता दूं कि मैं एक अधिवक्ता हूं साथियों, ठीक है ना, मेरे पास इतने मैटर आते हैं कि सर पुलिस गाली दे गई, सर पुलिस ने गलत आख्या लगा दी, सर पुलिस ने दूसरे से रिश्वत ले ली, हमें जेल में बंद रखा, ठीक है, और कोई भी उन पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। जब पुराना कानून था, जब ये कानून नहीं भी था तब। अब सोचिए जरा क्या होगा कि पुलिस ने मान लीजिए चांटा मार दिया, गाली दी, चोरी कर ली, लूट लिया आपको, तो आप करेंगे क्या? क्योंकि जब आप जाएंगे मजिस्ट्रेट से तो आप वहां पे केस ही नहीं चलवा पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि एक SI के खिलाफ SHO कुछ लिख कर देगा? SI, SHO, CO, ये सब एक थाली में खाने वाले क्या एक दूसरे के खिलाफ शिकायत लिख के देंगे? ये जनता का होगा क्या? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा साथियों। मेरे पास सैकड़ों कॉल आती है कि सर पुलिस से परेशान है, पुलिस FIR नहीं लिख रही। एक चीज और, क्या पुलिस FIR भी नहीं लिखेगी, पुलिस के ऊपर छोड़ दिया कि FIR लिखे या नहीं लिखे पुलिस जाने, ठीक है। अब वो भी मैं आपको कानून बता देता हूं। BNSS 175 धारा क्या कहती है वो जान लीजिए। एक चीज मैं आपसे और कहूंगा, देखिए साथियों, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण कि साथियों मुझे ट्विटर पर जरूर फॉलो करें और मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी जो मेरा ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि आप हमारी आवाज को बुलंद करें, जिससे मैं प्रशासन के खिलाफ बात रख सकूं। अगर आपको भी आवश्यकता पड़ी तो आपकी भी बात हो सकता है रखी जाए, और जो है वो हो सकता है कि कानून भी चेंज हो जाए। देखिए अब क्या कर दिया गया है साथियों, धारा 175 में ये यहाँ पे देखिए कि निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संज्ञेय अपराध के घटित होने पर संबंधित सूचना प्राप्त होने पर, जिसमें 3 साल से अधिक लेकिन 7 साल से कम की सजा हो, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी अपराध की प्रकृति को और गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक स्तर से नीचे के अधिकारी की पूर्व अनुमति से ऐसा नहीं किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक जांच करने के लिए आगे बढ़े कि क्या 14 दिनों की अवधि के भीतर मामले में आगे बढ़ने की प्रथम दृष्टतः मामला मौजूद है या नहीं, और प्रथम दृष्टतः मामला लग रहा है कि नहीं। यानी कि आप FIR लिखाने गए, ठीक है, यानी कि ऐसे अपराध की जिसमें 3 वर्ष से अधिक 7 वर्ष से कम की सजा। ऐसे कई अपराध होते हैं, जैसे मान लीजिए मारपीट हो गई, आपका सर फोड़ दिया, आपका पैर तोड़ दिया, ठीक है, आपको किसी धारदार हथियार से मारा है, तो ऐसे में 7 वर्ष से कम की सजा होती है। अब मान लीजिए आप गए पुलिस के पास, तो उसमें पुलिस को पावर है, यानी कि पुलिस को अगर प्रथम दृष्टता यानी कि देखने से लगता है कि हाँ भाई ये मामला लिखना चाहिए तो FIR करेगा, नहीं लगता है तो नहीं। अब देखिए क्या है, अब इसमें होगा क्या, थाने पर खुलेआम नीलामी लगेगी, यानी कि आप FIR लिखाने जा रहे हैं, अगर आपने 50,000 दे दिया तो पुलिस कहेगी कि हाँ प्रथम दृष्टतः लगता है इसकी FIR दर्ज की जानी चाहिए। अगर आपके विपक्षी ने 1 लाख दे दिया तो वही पुलिस आपसे कहेगी कि भाई ये प्रथम दृष्टतः अपराध नहीं लगता, हम नहीं करेंगे FIR, जो कर पाओ तो कर लो, हमारा पावर है 175 सबसेक्शन 3 में, ठीक है। आप ऐसे ही चक्कर काटिए।
इतना भ्रष्ट कानून बना दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं। मुझे किसी सरकार वगैरह से मतलब नहीं, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना किसी से, ठीक है ना। कांग्रेस ने भी मान लीजिए भाई तानाशाहपूर्ण नियम बनाए थे, ठीक है। अब इस सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है जिससे लोग जो है बहुत पुलिस का तानाशाह रवैया रहेगा।